हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी हमारी जो होती है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिचुएशन को हम लोग एल्जेब्रिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब सबसे पहले यहां पर दो पर्सन है, आफ्ताब, इनकी मैं एज, प्रेजेंट एज एक्स अज्यूम कर लेता हूं, और इनकी जो डॉटर है उनकी मैं प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेता हूं वाई। अब क्वेश्चन में दिया है कि 7 years अगो, जब भी कोई इस तरह की क्वेश्चन हो कि 7 years अगो, तो मतलब प्रेजेंट एज इनकी नोट कर लिया करो और उसके बाद उसमें से 7 कम कर लिया करो। 7 years अगो वाली बात है तो दोनों में 7 कम कर लीजिए। अच्छा, आफ्ताब ने बोला आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब उस टाइम जितना तुम्हारी एज थी उसका 7 times मेरी एज थी, तो इसका 7 times इसके इक्वल होगा। दिस इज माई इक्वेशन। इसके बाद वाला हम अभी नहीं पढ़ेंगे, केवल इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी x माइनस 7 इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 7 7 जा 49। अब हमें क्या करना चाहिए कि एल्जेब्रा वाले टर्म्स सारे एक तरफ ले लो। जैसे x यहाँ पर है, 7y को इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 49, और ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। सो हमें मिलता है x माइनस 7y, x minus 7y equal to minus 49 plus 7, so that is minus 42. This is my one equation. तो ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब उनकी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद की इंफॉर्मेशन है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से दोनों की प्रेजेंट एज लिखेंगे, x और y। इसकी प्रेजेंट एज x, इसकी प्रेजेंट एज y। 3 साल बाद की बात है तो दोनों में 3 प्लस कर लीजिए। अब 3 years, आफ्टर 3 years क्या बोला है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 times बोला है। तो ये जो फादर की एज है ये डॉटर की एज का 3 times के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी माई नेक्स्ट इक्वेशन। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। तो ये मेरा बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। सो x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये मेरी दो इक्वेशन मुझे मिल गई, x माइनस 3y इक्वल टू 6, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये मेरी एक इक्वेशन जो मुझे मिली थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। सो दिस इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। नाउ ग्राफिकली इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकंड इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल टू 6। जब भी इस तरह का दो इक्वेशंस आपके पास होता है तो आपको एक छोटा सा टेबल बनाना चाहिए, यदि आपको ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन करना है तो। दोनों के लिए इंडिविजुअल टेबल हम बना लेते हैं। दिस इज x, दिस इज y। नाउ 2 points आर इनफ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट होते हैं, मैंने आपको बताया भी था ऐसा। तो x का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ एक बार, उससे मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार मैं y का वैल्यू 0 ले लूँगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी मच कंफर्टेबल वे टू गेट 2 पॉइंट्स।
यदि मैं x को 0 लेता हूं तो ये मेरे को कैसे मिलेगा, 0 माइनस 7y, तो ये हो गया -7y। -7y इक्वल टू -42, यहाँ पे मैं लिख के सॉल्व करके बता देता हूँ। -7y इक्वल टू -42, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू आ गया मेरा 7 6 42, तो y इक्वल टू 6 आ गया। सो आई गॉट y 6। अब की बार मैं क्या करता हूं कि y को 0 ले लेता हूं, तो y को यदि मैं 0 लेता हूं तो मेरा x का वैल्यू बनेगा -42। ये 0 हो गया पूरा पार्ट, से x इज -42। तो ये मेरा 2 पॉइंट मेरे को मिल गए, इनको 2 ही बोलते हैं। दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर एक्स वाई के। यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। यदि मैं x को 0 लेता हूँ तो ये मेरा बना -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन -3, 3 2 6, तो फाइनली मुझे -2 मिला। और एक बार y को 0 ले लेंगे तो मुझे x क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो गाइज ये हमारा ग्राफिकली के लिए पहले टेबल्स बन गए, और टेबल बनने के बाद हम लोग करेंगे इसका प्लॉट कैसे करना ग्राफ पे, देखिएगा। तो ग्राफिकली जब हमको एक्सप्लेन करना है इसको, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमको ऐसा x एक्सिस y एक्सिस ऐसा लेना पड़ेगा। दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। पहले स्केलिंग कर लिया करो, स्केल ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पर दोनों टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन है, इधर x वाला ले लो। चलो x के अंदर सबसे बड़ा नंबर है मेरा -42, सबसे छोटा, और 6 सबसे बड़ा है। तो यानी कि मेरे को स्केलिंग इस तरह से लेनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से इसको प्लॉट कर सकूँगा। चलिए देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके, इनफ स्पेस मैंने नहीं लिया है, तो थोड़ा सा स्पेस में इनफ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव में भी नंबर मिल रहे हैं। सो गाइज मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ। x के अंदर -42 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको -10 -20 इस तरह का स्केल ले लेते हैं, -30 एंड -40। और इस तरफ मेरा आ जाएगा +10 +20 +30 +40। जैसा कंफर्टेबल हो वैसा ले सकते हैं। ऊपर वाला मेरा y के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, तो ये 10, ये -10, इस तरह से मैंने चूज़ कर लिया। अब पॉइंट्स लेना है हमको, तो सबसे पहले ये वाले टेबल से एक लाइन की इक्वेशन लाइन बना लेंगे। x0 y6 है, तो x0 मतलब यहीं पे आएगा, और y6 है तो मेरा कहाँ पर आएगा, y का वैल्यू 6 है, तो ये 10 है, तो ये आधा करेंगे तो 5 आएगा, इसके थोड़ा सा ऊपर। सो रफली यहाँ कहीं आएगा। दिस इज माई पॉइंट 0 6। अब उसके बाद ये मेरा पॉइंट हो गया 0 6, ये वाला। अब अगला पॉइंट -42 0, तो -42 यहाँ कहीं आएगा, -40 के थोड़ा सा इधर, -42 0। नाउ इफ वी जॉइन दिस 2 पॉइंट्स वी गेट अ लाइन। यदि इन 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको लाइन मिल जाएगी। ये देखिएगा, ये मेरी एक लाइन बन गई। सेकंड लाइन मुझे इससे मिलेगी 0 -2। अब 0 -2 वाला पॉइंट मेरा कहाँ आएगा, 0 x पे 0 और y -2। ये -10 है, ये -5 होगा, यहाँ कहीं -2 यहाँ कहीं होगा रफली। सो 0 -2 एंड 6 0, यानी कि इधर x एक्सिस पे 6, यानी ये 5 है, तो इससे थोड़ा सा पास में यहाँ कहीं होगा। सो दैट दिस विल बी माई लाइन। तो इस तरह की मेरी ये लाइन बनती है। तो ये इसको अपन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये मेरी 2 लाइन बन गई। तो ये हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bets and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind in ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. वंस अगेन एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है जिसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमको समझना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बैट का प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू x, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल, ये मेरा हो गया y रुपीस। दोनों के मैंने प्राइस लिख लिए। अब क्वेश्चन में दिया कि 3 बैट और 6 बॉल, तो कहना इसे 3x + 6y। 3 बैट, एक बैट का कॉस्ट x है, तो 3 बैट का 3x + 6y, एंड दिस इज इक्वल टू 3900। दिस इज माई वन इक्वेशन। इक्वेशन
नंबर 1, ऐसा मैं इसको बोल सकता हूँ. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. 3x plus 6y equal to 3900. Now my second equation, अब मैं एक second equation बना रहा हूँ. Later she buy another bat and 3 more balls, मतलब 1 bat यानी कि x plus 3 balls 3y. अब की बार कितना रुपया लगा? 1300. that is equal to 1300. So this is my another equation. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया एल्जेब्रिकली. आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. जैसे ये इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900. पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है ना. ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3900 भी हो रहा है. 3 से डिवाइड करो, x प्लस 2y इक्वल टू 1300. तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई x प्लस 3y इक्वल टू 1300. और मेरी ये दूसरी इक्वेशन बन गई 3 से डिवाइड किया था हमने, x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1300. तो यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 1300. और ये हमारा आ जाएगा दूसरी इक्वेशन हमारी जो ये वाली आई है, ये हमारी हो गई x प्लस 2y इक्वल टू 1300. तो इस तरह से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके पहले हमें इसको, अभी तो हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करा था? एल्जेब्रिकली. अब इसी सिचुएशन को हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं. x प्लस 2y इक्वल टू 1300. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकंड इक्वेशन मेरी हो गई x प्लस 3y इक्वल टू 1300. अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300. तो इसका एक टेबल बना लिया जाए. ये x और ये y. पहले की तरह एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे. x को 0 लेंगे तो ये 2y इक्वल टू 1300. तो ये मेरा 650 आ गया. y को 0 ले लेंगे तो 0 इंटू 2 0, तो x मेरा आ गया 1300. और ये मेरा x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो 3y 1300. तो y हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करें तो चलेगा. y को 0 ले लेंगे एक बार तो ये आ जाएगा x इक्वल टू मेरा 1300. अब इसका मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले वही x एक्सिस और y एक्सिस, या नेगेटिव नंबर तो कोई है नहीं है तो मैं ऐसा बना लेता हूँ. और ये स्केलिंग ऐसे कर लेता हूँ मैं. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. अब ये लग रहा है मेरे को बहुत कॉम्पैक्ट हो रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर दिया जाए. हंड्रेड, 200, पहले स्केलिंग कर लो. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. तो ये हो जाएगा मेरा 300, 400, देन 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 एंड 1300. और इस तरह से इधर y पे हमारा 650 है ये नंबर, और ये 1300 बाई 3. तो 1300 बाई 3 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये? 3 4 जा 12, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 433 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है. तो ये मेरा y एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ वही एक मेरा 100, 200, 300, 400, 500. बस इनफ है, हमारा काम हो जाएगा. अब ये पहला वैल्यू हमारा 0 650 है, सॉरी 600, 700, इतना और ले लेता हूँ. अब 0 650 कहाँ आएगा? ये 0 और ये 650 मेरा यहाँ कहीं आ रहा है. तो ये मेरा पॉइंट बन गया 0 और 650. दूसरा 1300 0 किधर आएगा? ये रहा मेरा 1300 0. तो ये इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक मेरी लाइन बन गई ये वाली, इस तरह से.
अब इस तरह से ये वाला मैं ले रहा हूँ तो 0 1300/3, तो एक्स एक्सिस पे 0 और ये 433 के आसपास आ रहा, तो 400 500 यहाँ कहीं ले लेता हूँ मैं इसको। और दूसरा मेरा आ रहा है ये 1300 0, तो 1300 0 तो मेरा ये यहीं पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 1300, वाई एक्सिस पे 0, तो इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये मेरी एक लाइन बन जाती इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे उस पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्राफ्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। अब 2 kg एप्पल्स, तो 1 एप्पल का कॉस्ट मैं अज्यूम कर लेता हूँ x रुपीज़, एंड 1 kg ग्रेप्स कॉस्ट इसका अज्यूम कर लेता हूँ मैं y रुपीज़। अब क्वेश्चन में बोला द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y, और ये दिया 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो दिस इज 4x, 2 kg ग्रेप्स दैट इज 2y इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इस सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों, जैसा कि अभी हमने किया था, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्जेब्रिकली। ये हमने बना दिया इसका सिचुएशन। अब यहाँ पर ये हमारी जो इक्वेशन से क्या और सिंप्लीफाई हो रही है तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, मगर ये हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं 2 से। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये 2x आएगा प्लस y आएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 150 आएगा। तो ये मेरा और करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये भी सही है ये भी सही है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। यदि इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो फिर से मैं ये दो इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। द सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। फिर हमको एक छोटा सा टेबल बनाना है इसका, एक्स वाई वैल्यू। नो वंस अगेन वी मेक दिस टेबल, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे, एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे। यदि हम x को 0 लेते हैं तो 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, y इक्वल टू 160 बना। और एक बार y को 0 ले लेंगे तो 2x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू 80 बनेगा। सो आप इसे चाहें तो रफ में सॉल्व भी करके देख सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। 2x प्लस वाई 150, एक बार x को 0 ले लेंगे तो ये y का वैल्यू मेरा 150 आ जाएगा, y को 0 ले लेंगे तो 2x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू मेरा 75 आ जाएगा। नाउ वी ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ। नेगेटिव नंबर नहीं है तो नेगेटिव की तरफ हमें स्पेस चाहिए भी नहीं, हम इसको आराम से ऐसा मैनेज कर सकते हैं। अब इसकी स्केलिंग हम कर लेते हैं। बड़ा से बड़ा नंबर देख लो दोनों तरफ, सब में पूरे टेबल में 160 है ना, इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं है, तो बस 160 तक की स्केलिंग हमें करना है। अब कैसे करें स्केलिंग? 100 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इसको 10 20 ऐसे 10 10 का स्केल ले लो, ऐसा 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 एंड 160, दैट्स इट। और इधर मेरे को लेना है 80 से ज़्यादा कोई नंबर, ये तो सॉरी एक्स का था, हाँ ठीक है, तो यहाँ 80 से ज़्यादा नहीं, इधर 160 से ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये मेरा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 एंड 160। ये प्रॉपरली आप समझ रहे हैं ना, इसको आप ग्राफ पेपर पे कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे। अब आपका ये जो पॉइंट है 0 160, ये किधर आएगा? एक्स एक्सिस पे 0, इधर 160, मतलब यहाँ कहीं आ गया मैं। और ये 80 0, 80 किधर आएगा? 80 यानी इस तरफ आ गया मेरा ये, तो ये मेरा लाइन बन गई। इसको मैंने
इससे ज्वाइन कर दिया। दिस इज़ माई वन लाइन गाइस। अब मेरा जो ये सेकंड लाइन है इसमें 0 150 है, तो 0 150 मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा, और ये 75 0 मेरा कहाँ जाएगा, ये मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं मिलाता हूँ तो ये फिर मेरी एक बहुत काफ़ी से ये बिल्कुल पैरेलल लाइन सी बन रही है इसकी। तो ये इसका हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हमारा एल्जेब्रिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.1 के। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आपने पूरी तरह से समझे इसके अंदर। तो गाइज इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।